interrupt you there. We're getting an official reaction now from the Bharatiya Janata Party. Mr. Manjinder Singh Sirsa is with us. Mr. Sirsa, जो अलायंस का नाम दिया जा रहा है as per sources, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया के नाम से कहलाएगा ये नया गठबंधन, आपका रिएक्शन क्या है सर? देखिए, किसी नाम से कहलाए, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर मोस्ट करप्ट वर्ड आना जरूरी है। इंडियन मोस्ट करप्ट पार्टीज, इंडियन करप्ट पार्टीज, इंडियाज मोस्ट करप्ट पार्टीज, मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह की पार्टीज का ये गठन हुआ है, ये जो अलायंस आपस में हो रहा है, ये तो मोस्ट करप्ट पार्टीज जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। तो इंडिया तो वर्ड बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि देश के लोगों को पता तो है, लेकिन मोस्ट पार्टीज इकट्ठी हुई हैं, ये भी लोगों को समझ में आना चाहिए। और क्यों इकट्ठी हुई हैं? क्योंकि करप्शन के खिलाफ जो प्रधानमंत्री जी जंग लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ करप्ट लोगों की एक पार्टी इकट्ठी हुई है। सो दी मोस्ट करप्ट पार्टीज ऑफ इंडिया केम यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी। मिस्टर सिरसा, शायद ऑपोजिशन ये भी संकेत भेजना चाह रही है इस नाम से कि वो असली इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया को रिप्रेजेंट ईमानदार लोग कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि जो लोग आज करप्शन के केसेस में जेलों में हैं, वो इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंडिया रिप्रेजेंट्स द फ्लाइंग कलर्स, इंडिया रिप्रेजेंट्स द पीपल who had fought for India. India doesn't represent the people who are corrupt people and behind the bars. So they cannot claim to say that we represent India. वो कुछ भी बोलें, लेकिन उनके बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देश के लोग समझते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करप्ट लोग, बेईमान लोग, और जो जेलों में बंद करप्शन के केसेस में लोग हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके मिस्टर सिरसा, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वी हैव द कांग्रेस पार्टीज इमरान प्रतापगढ़ी आल्सो विद अस। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप इस अलायंस का नाम जो है इंडिया, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, मिस्टर प्रतापगढ़ी, ये नाम शायद दिया जाएगा इस ऑपोजिशन के गठबंधन को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कितना खूबसूरत नाम है। अपोजिशन ने नाम भी चुना तो इंडिया। दरअसल इसी इंडिया को और इसके संविधान को और इसके लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है ये। घर सजाने का तस्वीर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। पिछले 9 साल में भाजपा की सरकार ने लोकतंत्र को एजेंसियों के जरिए जिस तरह से कुचला है, वो पूरे देश के सामने है। विपक्ष के नेताओं को एजेंसियों के जरिए परेशान करना, ये भाजपा का सबसे प्रमुख काम रहा है। ऐसे में विपक्ष ने एक एकजुटता का संदेश दिया है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष एक नैरेटिव बना रहा है और भाजपा उसका पीछा कर रही है। विपक्ष ने जब पटना में पहली बैठक की, उसके बाद भाजपा ने, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक बार लोकतंत्र को फिर लूटा और एनसीपी को तोड़ा। भ्रष्टाचार की हद ये होती है कि वो विधायक जिनके खिलाफ मुकदमे चला रहे थे ये ईडी के जरिए, उन्हीं को बुला करके माननीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया। और आज प्रधानमंत्री जी, जो तुरुप का सबसे बड़ा इक्का है भाजपा का, वो आगे निकल करके आए और वो बयानबाजी कर रहे हैं। ये विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है। विपक्ष 26 दलों का गठबंधन है, लेकिन एक अकेला शेर सब पर भारी, ये कहने वाली भाजपा ये देखे कि उसका अपना गठबंधन 38 दलों का है। और प्रतापगढ़ी जी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने मंजिंदर सिंह सिरसा से भी बात की, उन्होंने कहा कि इंडिया जो नाम दिया गया है इस गठबंधन के लिए, ये गठबंधन इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है, खास करके तब जब उनके खिलाफ कितने करप्शन के केसेस हो, क्राइम के केसेस हो। क्या इस तरह की पार्टी को कोई, इस तरह के गठबंधन को कोई क्रेडिबिलिटी दे सकता है, और क्या वो इंडिया के नाम से जाने जा सकते हैं जब उनके खिलाफ इतने केसेस भी हों? ये बात कौन कह रहा है? हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ ईडी, मुकुल रॉय के खिलाफ, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, नारायण राणे के खिलाफ, बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ, अजीत पवार के खिलाफ, हसन मुशर्रफ के खिलाफ, कितने नाम गिनाऊं मैं जो आज भाजपा के सहयोगी दल हैं, उनके खिलाफ किस तरह से भ्रष्टाचार के मुकदमे भाजपा नहीं किए थे, हमने नहीं किए थे। ऐसे में भाजपा का अगर कोई नेता है, भाजपा से जुड़ा हुआ सहयोगी को ये कहे कि विपक्ष तो भ्रष्टाचारी है, तो प्रधानमंत्री जी को एक बार भाजपा के गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि भाजपा के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचार के, उनकी भी एक मीटिंग होगी, बैठक होगी शाम